ये बरीउज़िम्मा नहीं है यूसुफ गिलानी साहब अपने बेटे की वीडियो से, बिल्कुल बरीउज़िम्मा नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर आपके कारकुन तो इमरान खान के नजरियाती कारकुन हैं। ये आपके जो लोग बिके हैं, जी बिल्कुल, आपके जो 16 लोग बिके हैं, कभी आपके लोग 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में बिक जाते हैं, कभी बलोचिस्तान से आवाजें आती हैं कि जी वहां पर 70 करोड़ रुपए चल रहे हैं, और कभी सिंध के लोग कहते हैं कि जी हम तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। आज भी 2 MPs ने कहा, आज नेशनल असेंबली में आपके 16 लोग बिक गए। तो ये आपके नजरियाती कारकुन बार बार क्यों बिक रहे हैं? नहीं शाहजेब, मैं आपको एक बात करूं, ये बात नहीं है कि सिर्फ हमारे कारकुन, हमारे पार्टी में, हमारे लीडर में वो इखलाकी जुर्रत है कि वो उनको पार्टी से निकालता है। मुझे आप एक बता दें, किसने पार्टी से निकाला है उन लोगों को जिन्होंने अपने जमीरों के सौदे किए हैं। और जहां तक कि आपकी बात आई है कि ये आप कर रहे हैं, ये गुफ्तगू इसमें होनी चाहिए थी कि जी जो इमरान खान ने कहा था, जिन खदशात का इजहार किया था, आज उस पर मोहर साबित हुई है कि लोग ये जो वोट करने के लिए खरीदार जो कि आए हुए थे, जो कि खरीदते हैं, इसकी तो मतलब है कि ये तो इलेक्शन एक ऐसा है कि एक ढकोसला था उस लिहाज से कि जिसमें वो कैंडिडेट जिसका कि बेटा खरीदो फरोख्त में, अब आप हमें कह रहे हैं कि जी हमारे लोग क्यों बिके। अब्दो साहब फिर ये मोहर, एक सेकंड, ये मोहर बलूचिस्तान में भी साबित हुई है। देखें, हैव द करेज, listen शाहजेब, you are very dear to me। शाहजेब देखें, बात यह है कि हमें इस मुल्क में अगर इखलाकियात को ठीक करना है, ये हार जीत ये इररिलेवेंट है। एक सीट जीती, हम 10 खैबर पख्तूनख्वा में हमने क्लीन स्वीप किया, हमने जहां पे हमारा हिस्सा था अपनी सीटों के मुताबिक, जो हमारी वो इस्तिताअत थी उसकी वीट मिली। असल इशू ये नहीं है, असल इशू है शाहजेब कि इस मुल्क की इखलाकियात को इतना बर्बाद कर दिया गया है कि कोई गुनाह नहीं लगता, करप्शन नहीं लगती, झूठ नहीं लगता, फरेब नहीं लगता, चोरी नहीं लगती है। बात इस पे होनी चाहिए कि जी बात मैं करता हूं इस पे बात, किस तरह से हम मैं इस पे बात कर रहा हूं शिबली फराज साहब, इस वाले पे भी बात कर रहा हूं। बट आपने कहा कि जो इमरान खान साहब कहते थे वो सही साबित हुआ है, तो वो बलोचिस्तान में भी सही साबित हुआ है। अब्दुल कादिर साहब, जिनके बारे में आपके पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि वो 70 करोड़ लेके घूम रहे हैं, और वजीर आजम ने भी कहा, जिनको आपने टिकट दिया, अपने पार्टी रहनुमाओं के कहने पर वापस लिया, फिर जहूर आगा को टिकट दिया, फिर जहूर आगा ने विड्रॉ किया, आज वो जीत गए हैं। जिनके बारे में आपके रहनुमा कहते थे आपके पास 7 MPs थे, 9 MPs पर आप बना सकते थे सेनेटर, इनके हक में विड्रॉ किया, इनको आपके लोगों ने वोट दिया है। इमरान खान साहब जो कहते थे सही साबित हुआ है, बलूचिस्तान में भी आपके लोगों ने वोट दिया अब्दुल कादिर साहब को। देखें शाहजेब, मेरी बात सुने, देखें आप जो है ना, अगर जितनी दफा आपने बलूचिस्तान और अब्दुल कादिर का नाम लिया है, अगर इतनी दफा आप गिलानी का नाम भी ले लेते इसी प्रोग्राम में, तो मैं कहता कि आप इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान में हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उससे कोई वो नहीं है। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट इज वन थिंग, और जो वोट का खरीदना बेचना, हमने क्यों खैबर पख्तूनख्वा में जितनी हमारी सीटें बनती थी हमने वो ली, इसी तरह कराची में, इसी तरह पंजाब में, तो हमने तो कोई ये नहीं किया कि हमारी सीटें बनती थी 3 और हम जनाब 7 सीटें ले गए। आपने जो है तो बलूचिस्तान का एक केस को पकड़ लिया है, जो मगर सिंध में भी आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया। आज जो अब्दो साहब जीते हैं, वो इलेक्शन, आज जो अब्दो साहब जीते हैं उसमें भी आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि 35 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हैं। आपकी पार्टी के लोगों ने इल्जाम लगाया, पैसा चलने का इल्जाम आपकी पार्टी ने आप ही के लोगों पर लगाया, और वो दोनों जीत गए। देखें, बात ये नहीं है, इंडिविजुअल्स जिनको के इलेक्शन में वोट टिकट्स उनकी मर्जी से मिलते हैं नहीं मिलते, इस किस्म की चीजें होती रहती हैं। लेकिन हमारा कम से कम जो लीडर है, जो उसका मौकफ था, जो उसका मौकफ है, जो उसकी बहादुरी है, जो कि उसने अपने आप को पेश किया है ऐवान के सामने, अपने ईमान से एतमाद का वोट लेने के लिए, ये बाकी तो गीदड़ हैं। ये इस किस्म का काम ये इमरान खान इसलिए कर सकता है क्योंकि उसमें मॉरल करेज है, उसका इखलाकी एक जो स्ट्रेंथ है वो किसी भी और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर के पास नहीं है। शिबली फराज साहब, इसके अलावा एक अहम कदम उठाया वजीर आजम ने, ये एक जंग है। शिबली फराज साहब, एक अहम कदम उठाया वजीर आजम ने, मगर इसके अलावा क्या कोई पॉलिटिकल ऑप्शन रह गया था कि उनका सिलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट, जिसके लिए उन्होंने खुद ने कैंपेन की, नेशनल असेंबली में आज हार जाता है अपोजिशन के कैंडिडेट से, और अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें होने लगती हैं, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं वजीर आजम। एक अच्छा कदम है, मगर एज अ पॉलिटिकल ऑप्शन कुछ और था उनके पास। मुझे आप ये बताएं कि गिलानी अपने जो जीते हैं, सपोजिटली गिलानी साहब के पास ये मॉरल करेज नहीं थी कि वो कहते कि उनका बेटा वीडियो पर है एक गैर अखलाकी हरकत करते हुए, उनको आज खुद विड्रॉ कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ना आप ये पूछेंगे, आप ये भी पूछे ना,
आप पूछे कि जी गिलानी साहब के बेटे, अगर आपकी गिलानी साहब से ज्यादा अच्छी दोस्ती है, क्योंकि कल से हम हैदर गिलानी साहब को बुला रहे हैं और नासिर हुसैन शाह साहब को हमने इंटरव्यू किया था। बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि आप कैंपेन में बिजी थे, आपने हमारा कल का शो नहीं देखा, जिसकी वजह से आप सारे सवाल उठा रहे हैं। आप देख लेते तो आप ये सारे सवाल ना कर रहे। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं ना, आज की बात। अगर आप आज की बात कर रहे हैं तो जो 4 एमएनएज हैं, सब कुछ जो 4 एमएनएज हैदर गिलानी के साथ वीडियो में हैं, वो आज असेंबली में वोट देने आए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो क्या वो स्टिंग ऑपरेशन था पार्टी की क़यादत के हुक्म के मुताबिक? देखें, बिल्कुल स्टिंग ऑपरेशन। देखें, ये आप देखें, जब यहां पे देखें शाहजेब, मैं अगर आपको जवाब दे रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ एक मॉरल अथॉरिटी के तहत कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं ये चाहूंगा कि आप इसको ग्लोरीफाई नहीं करें, चोरों को आप ग्लोरीफाई नहीं करें, उन लोगों को जिनके सबूत ये नहीं है कि आप जो असल चीज है वो पीछे छोड़ दें, और जो उसके जो बाकी जो उसके वो एक्टर्स थे उनको आप प्रोमिनेंट करें। असल चीज क्या हुई, जो इमरान खान हमेशा कहता रहा है कि आप इस इलेक्शन सिस्टम को जब तक कि आप इसको ओपन नहीं करेंगे, शफाफ नहीं करेंगे, ये इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे, आपकी जमहूरियत कमजोर होती रहेगी, आपके इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी मॉरल अथॉरिटी आपकी पार्लियामेंट की नहीं रहेगी। जब वो लोग जो कि पैसे और धौंस के जरिए, फ्रॉड के जरिए इलेक्शन जीतेंगे या इलेक्शन पार्लियामेंट में आएंगे, ये एक हमारा मौकफ है जो कि साबित हो गया, कल रात को साबित हुआ। तो फिर इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन भी कहते हैं, ये आपकी मर्जी तो है। इलेक्शन कमीशन को तो जाहिर है कार्रवाई करनी चाहिए हैदर गिलानी साहब के हवाले से और यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ, मगर मैं क्योंकि आपने उन 4 एमएनएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो आप कह रहे हैं कि वो क़यादत की मर्जी से ऑपरेशन हुआ था, वरना आप उन 4 एमएनएस को अभी तक तो निकाल चुके होते। नो सर, नो सर, नो सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरा इसकी हर चीज आप अब देखें ना, जो चीजें हमारे हाथ में होती हैं, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसे इमीडिएटली फैसला किया, और आप ये ना कहें कि उनके पास ऑप्शंस क्या थी। ऑप्शंस 1000 किस्म की निकल सकती हैं, लेकिन उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेटिक एक बहादुर आदमी की जो एक डिसीजन होती है वो उन्होंने ली, और उन्होंने फौरन कर दिया। इसमें तो और होते तो 10-10 दिन सोचते और प्लानिंग करते, खरीदते, बेचते। प्राइम मिनिस्टर ने एकदम से जो फैसला किया, बहादुर फैसला किया, एक बहादुर शख्स है, और उसने उसी की रिफ्लेक्शन हमें उस फैसले में नजर आई। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यूसुफ रजा गिलानी को आज का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, जब उसके साहबजादे का एक क्लियर कट प्रूफ हो गया। बाकी जो 4 मेंबर आने या 10 मेंबर आने, वो पार्टी बिल्कुल माजी में भी हम 20 लोगों को निकाल चुके हैं, और हमें अभी भी किसी को निकालने में तो ये 16 लोग जो हैं, शिबली फराज साहब, ये जो 16 लोग हैं, ये जो 16 लोग हैं, इनको आप निकालेंगे जिन्होंने आपके पार्टी लाइन के मुताबिक वोट नहीं किया? देखिए, एक सेकंड, मैं देखें शाहजेब, बात यह है कि मैं बदकस्मी तो नहीं, मेरी ये ड्यूटी थी, मैं इलेक्शन में कोई बयानात नहीं दे सकता था। कोड ऑफ कंडक्ट को मैंने फॉलो किया, जिसकी वजह से मैं अपने इलेक्शन में मसरूफ था। अभी भी मैं पेशावर में बैठा हुआ हूं, अभी मेरा इलेक्शन खत्म हुआ है और अभी भी बाहर लोग खड़े हुए हैं। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि मुझे कई तफासील हैं वो मुझे मिलेंगी, और पार्टी में इसमें कोई कहीं नहीं जा रहा। मगर शिबली फराज साहब, इलेक्शन कमीशन को हैदर गिलानी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर उन 4 एमएनएस से भी सवाल होगा कि जी आपके पास जो वीडियो है, आप लोगों ने क्या असल में पैसे लिए थे और किसी 5वें बंदे ने वीडियो बनाई थी, या आप लोगों को पार्टी क़यादत ने कहा था वीडियो बनवाने के लिए? फिर जब गिलानी साहब के खिलाफ आप जाएंगे कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो उन 16 एमएनएस के खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उससे आप सिंपल मेजॉरिटी भी लूज कर जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करके आप उन्हें पार्टी से निकालते हैं और वो अपनी रुकनीत खोते हैं। देखिए शाहजेब, मेरी बात सुने, अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, और मेरा ख्याल है आप भी उसी पेज पे हैं, कि इस वक्त हम इखलाकियात की बात कर रहे हैं कि एक बड़े ऑनेस्ट फेयर तरीके से जब चीजें हों, हमारा तो मौक़िफ़ ही यही था भाई। हम तो पिछले कितने महीनों से यही रोना रो रहे हैं कि इलेक्शंस को, अगर आपने इन चीजों से बचने के लिए, ये चीजें जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इनसे बचने के लिए आपको ओपन वोटिंग करनी होगी। अदरवाइज ये इस किस्म के, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं भाई, हमने तो ये नहीं कहा कि हम जो है तो मरीख से अपने मेंबर्स लाएंगे, हमने अपने पाकिस्तानी के लोग हैं। हमारा लीडर जो है वो ऑनेस्ट है, वो जिस जहाद पे निकला हुआ है, ये जंग है उन तारीख कुव्वतों की और उस रोशनी की कुव्वतों की, जो कि मुकाबला है जिसमें कि ये हमेशा कभी ये 11 इकट्ठे हो गए हैं
क्योंकि इनके पास कोई मॉरल स्ट्रेंथ है नहीं। मगर शिबली फराज साहब, अब जाहिर है अब क्योंकि इलेक्शन हो गया तो उसके बाद भी अगर आपको देखना चाहिए, वाकई आप लेके आए असेंबली में कि जी आइंदा से जो सेनेट के इंतखाबात होंगे वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे, देखते हैं कि अपोजिशन क्या करती है। अगर आपकी पोजीशन है तो आपको अब ये अर्ली कर लेना चाहिए, बजाय इसके केस पर अब डिले किया जाए फौरी तौर पर। मगर मैं अभी भी जानना चाह रहा हूं कि उन 16 MNAs का आप लोगों को पता है या नहीं पता? नहीं पता तो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपका हाई मॉरल ग्राउंड तो तभी आएगा कि आप यूसुफ गिलानी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे जब आप अपने 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पैसे लिए। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जो कि ना एथिक्स में बिलीव करते हैं, ना उनके लिए कोई चीज अनफेयर है, ना कोई उनके लिए एक पैसे का इस्तेमाल, उनका धौंस का इस्तेमाल। ये तो आप उनसे पूछें। लेकिन मेरा एक आखिर में सवाल आपको ये मैं जरूर पॉइंट छोड़ूंगा कि यूसुफ रजा गिलानी को, जिसका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया, उसको आज मॉरल अगर अथॉरिटी होती ना, या मॉरल करेज होती, या जो ऑब्लिगेशन होती, मॉरल ऑब्लिगेशन होती, वो आज खुद ही इस इलेक्शन से स्टेप डाउन कर देता। यही काम अगर आप यूरोप में करते, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि उनके साथ क्या हशर होता, और वो जो है तो हमेशा से सियासत से ही आउट हो जाते हैं। ये शिबली फराज साहब भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो चीजें हो सकती हैं। शिबली फराज साहब भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अली हैदर गिलानी के साथ जो हुआ और जो वीडियो आई है, अगर ये यूरोप में होता तो वाकई बिल्कुल कार्रवाई होती। उसी तरीके से जो डस्का में हुआ, अगर यूरोप में होता तो उस पार्टी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती। जो बलोचिस्तान में हुआ कि आपके अपने लोगों ने कहा और उसके बावजूद उस आदमी को टिकट दिया गया और आज वो जीता, बहुत सख्त कार्रवाई होती। जो सिंध में हुआ, अब्दुल साहब को फिर भी टिकट दिया गया, पार्टी के अंदर से आवाज उठी तो सख्त कार्रवाई होती। जो कार्रवाई हर जगह हैदर गिलानी के खिलाफ भी होनी चाहिए। आप अगर हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं, दूसरों को अखलाकियात बता रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं कि यूरोप में इस पर भी होता। आपको करते हैं सपोर्ट, आप कीजिए कार्रवाई, आपको सपोर्ट मिलेगी। मगर यह नहीं हो सकता कि डस्का के इलेक्शन के बाद, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि डस्का के इलेक्शन के बाद अगर आप इलेक्शन कमीशन को यह कहेंगे कि हम जीत गए, नताइज अनाउंस करो, हालांकि वीडियो सामने आई हो, मगर इनकी वीडियो सामने आई हो तो आप कहें कि इलेक्शन कमीशन इनको स्टेप डाउन कराए, तो डुअल स्टैंडर्ड होगा ना, फिर अखलाक की बढ़तरी नहीं है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया को हर चीज पर सपोर्ट करे? मैं इसका जवाब देता हूं। नहीं, मुझे जवाब देने दें। आपने सवाल किया है, जहां तक डस्का का ताल्लुक है तो वजीराबाद का भी इलेक्शन का जिक्र करें, वहां पे नौशहरा का जिक्र भी करें, वहां पे और सीटें जहां पे कि हमने हारी हैं हुकूमत में होते हुए, वो क्रेडिट भी आप हमें दें। जहां तक डस्का का इलेक्शन है, उन्होंने जो कि पिटिशनर था, जो कि अग्रीव पार्टी थी यानी कि PMLN, वो कह रही है कि जी 20 हलकों में इलेक्शन कराएं, और आप पूरी इलेक्शन का कह रहे हैं। तो देखें, ये इस तरह की बातें इस तरह नहीं है। ट्राई टू सपोर्ट अ जस्ट कॉज शाज़ेब, बिकॉज योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, मेरे बच्चे इस मुल्क में उन्होंने कल रहना है। हमें सपोर्ट करना चाहिए हर उस चीज को जो कि दुरुस्त हो, जो कि क्लियर हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। अगर हम इन चोरों को अगर इनको हम मार्जिन देते रहेंगे, ये इस मुल्क की जो बैकवर्डनेस है, जो कि हमारी इकोनॉमी, जो अखलाकियात की वजह है, वो यहां से शुरू होती है मेरे भाई। शिबली फराज साहब, क्योंकि टॉप मोस्ट लेवल है। आपने आने वाली जनरेशन की बात की, कंप्रोमाइज करेंगे तो सारी सोसाइटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। आने वाली जनरेशन की बात की तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आने वाली नस्ल के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि जस्ट कॉज को सपोर्ट किया जाए, और उतना ही लाजमी है कि जस्ट कॉज से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कि जिसको आप जस्ट कॉज समझते हैं, उससे अगर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर डस्का में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, अगर आपसे सवाल किया जाए तो उस सवाल को भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के खिलाफ कार्रवाई हो तो आपके 16 MNAs के खिलाफ कार्रवाई का भी सवाल उठाया जाए। तो ये अगर आने वाले नस्लों की बात है तो ये मुल्क डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से चलेगा। ये नहीं होगा कि आप जो जस्ट कॉज को डिफाइन कर देंगे उसी डेफिनेशन के हिसाब से मुल्क चलेगा और आपसे सवाल नहीं होगा। नहीं, तो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट कराना एक जस्ट कॉज है कि नहीं है? मॉरल अथॉरिटी पे यूसुफ रजा गिलानी को आज के इलेक्शन से स्टेप डाउन कर देना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मेरा ये आपसे सवाल है। और आपसे मेरा सवाल ये है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल करना चाहिए। डस्का में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना फिर आपकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी? डस्का में इलेक्शन कराना IG और चीफ सेक्रेटरी को उस पर स्टेप डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस्मान बुज़दार को करना चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे पास यूसुफ गिलानी से स्टेप डाउन कराने की अथॉरिटी नहीं है, वजीर आजम इमरान खान के पास है, तो वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? मेरे पास भी नहीं है। ओहो, मेरे भाई, इमरान खान साहब के पास है और आपका इमरान खान साहब के साथ कांटेक्ट है, मेरा इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना शिबली फराज साहब
कि अब्दुल कादिर साहब को आज का इलेक्शन जीतना चाहिए था, जब आपके पार्टी के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि ये 70 करोड़ रुपए लेके गुमराह या नहीं होना चाहिए था। आपने भी इलेक्शन जो है ना तो इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में हमने स्वीप किया, उसका आपने जिक्र नहीं किया।